नमस्कार दोस्तों, आज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, टू दी पॉइंट आते हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। कितनी है? 943। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म क्यों कर दिया? तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में एक हिंसक विरोध हो गया था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रोमांसिंग विद लाइफ जो किसकी आत्मकथा है, एक पुस्तक है रोमांसिंग विद लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये देव आनंद की है। किसकी है? देव आनंद। बहुत पूछता है क्वेश्चन ऐसे, समझ गए? देव आनंद की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न पूछा था कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तवा, बरना, कनार, कोलार, मान, हटनी, उड़ी, शक्कर, ये सभी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन कुछ दोस्त भेजे थे कि तवा ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर तवा हो जाता। ठीक। अगला प्रश्न पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस भाग में आता है? केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस भाग में आता है? तो यह इस पर नियंत्रण तो सीधे केंद्र सरकार का होता है, लेकिन यह संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कौन करता है, यानी शासक कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासन का काम होता है अनुच्छेद 239 के तहत वह राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन में राष्ट्रपति हो रहा होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है उड़ीसा का है? तो घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पश्चिम पंजाब का है, कथक उत्तर भारत का है, और इसका राइट आंसर हो जाता छऊ जो है उड़ीसा का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जुड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बायोलॉजी का बहुत ही आसान प्रश्न था, 23 जोड़ा। अगर जोड़ा में नहीं पूछेगा तो 46 होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़े उपग्रह का जो नाम है वो टाइटन है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि किस शासक को दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो कनिष्क को दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जो दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर के साम्राज्य के बीच हुआ था। इसी तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखना। हो सके आज तालीकोटा पूछा, कल बनीहट्टी पूछ दे, राक्षसी तंगड़ी पूछ दे, बात एक ही है। अगला प्रश्न पूछा था कि किस मुगल सम्राट को निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया था? तो यह है बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था, और यहीं पर रंगून में ही इनका समाधि स्थल है। अगला है क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा नोबेल गैस है? कोई दोस्त बोल रहे हैं कि नोबेल गैस नहीं है, कोई दोस्त बोल रहे हैं कि नोबेल गैस है। तो है में हीलियम हो जाएगा, और नहीं में हाइड्रोजन रहा होगा ऑप्शन, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 6 नोबेल गैस होते हैं, अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं। रैमजे इसका खोज किया था। अगला प्रश्न पूछा था कि फीफा विश्व कप जो है ना, ये किस खेल से संबंधित है? तो जो फीफा होता है यह फुटबॉल से संबंधित है, और 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप जो जीता है वह अर्जेंटीना जीता है। कौन जीता है? अर्जेंटीना। चलिए अगला प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक का संबंध भारत के किस प्रधानमंत्री से है? इस पर फिल्म भी बन चुका है, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से है। किससे है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न पूछा था कि 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो 3 तलाक में 3 साल की सज़ा। याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, 3 तलाक 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। एक करंट क्वेश्चन पूछा था कि हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस कहाँ स्थापित किया है? हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो यह पंजाब के संगरूर में, या तो पंजाब दिया होगा चाहे संगरूर दिया होगा, दोनों में से कोई दिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके जाना है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को राजस्व की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? तो 2 प्रकार से, प्रकार में पूछा हो, और अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के माध्यम से होती है। एक क्वेश्चन पूछा था खेल से कि यूकेमी किस खेल से संबंधित है? यूकेमी किस खेल से संबंधित है? तो ये जूडो से है।
और एक रीजनिंग में दोस्त बोल रहे थे कि रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा था कि ऊर्जा कैसे मात्रक क्या है, तो ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है कि हड्डी और दांत की मजबूती या पोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन डी, ऐसे कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होता है, तो जो क्षितिज मिट्टी होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इस्लामिक वास्तुकला, ये भी एक क्वेश्चन पूछा था कि इस्लामिक वास्तुकला का क्या नाम है, तो इस्लामिक वास्तुकला को शाही शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रुप ऑफ एंट्स मतलब चींटी के समूह को क्या कहते हैं, तो ये कॉलोनी में रहती है तो इसको कॉलोनी कहते हैं। अगला है कि एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, तो भारत 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और 1920 के जो एंटवर्प ओलंपिक में हुआ था इसमें एक दल भेजा था भारत ने। ठीक है, और 1900 जो ईस्वी में हुआ था उसमें एक खिलाड़ी के साथ भारत उतरा था। अगला प्रश्न पूछा था युद्ध से तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम 1191 में। ठीक है, और चंदावर 1194 ईस्वी में हुआ था। चलिए फिर इस जैसे ही क्वेश्चन आता है दूसरा पार्ट भी इसका लेके आते हैं। चलिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।